एक बहुत अद्भुत बात है, वो ये है कि ये विवेक आता कहाँ से है। धर्म का अर्थ होता है जो करना चाहिए। धर्म रिलीजन नहीं है, जो हमें करना चाहिए या जो अपने आप होता चलता है एक निश्चित अंतराल से, विच हैपन्स आफ्टर ए डेफिनेट पीरियड, दैट इज धर्म। धर्म एक साइकिल है, एक चक्र है। निश्चित अंतराल से वो कार्य हम दोहराते हैं। जैसे हमारा दैनिक धर्म है कि हम सुबह उठते हैं, जागते हैं, ब्रश करते हैं, मुख शुद्धि करते हैं, स्नान ध्यान करते हैं, नाश्ता करते हैं, भोजन करते हैं, इत्यादि इत्यादि, रात के सोने तक, फिर सो जाते हैं। ये चक्र 24 घंटे दोहराया जाता रहता है। तो ये हमारा दैनिक धर्म है। कभी कभी तो कुछ कार्य अनजाने में होते चलते हैं, जैसे श्वास लेना, ये भी एक मानव धर्म है, अनजाने में हो रहा है। कुछ धर्म प्रकृति ने निश्चित किए हुए हैं, जैसे कि स्त्रियों में मासिक धर्म। अब धर्म का अर्थ अगर रिलीजियन होता तो फिर ये तो डेली रिलीजियन और मंथली रिलीजियन कहलाते, वो तो नहीं है ना। तो धर्म रिलीजियन नहीं है। धर्म अर्थात जो करना चाहिए हमें, क्योंकि एक निश्चित प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को हमें दोहराना चाहिए। कुछ प्रक्रियाएं तो ईश्वर दोहराता है, लेकिन कुछ हमें दोहरानी चाहिए। कर्म क्या है? जो है। धर्म के अंतर्गत जो क्रियाएं अपने आप होती चलती हैं, वो हमारे नित्य कर्म हैं, वो हमारे मासिक कर्म हैं, वो हमारे वार्षिक कर्म हैं। श्राद्ध करते हैं पूर्वजों का, है ना। इस तरह से असलियत में वो कर्म हैं जो हमारे हाथ में नहीं हैं, जो चले आ रहे हैं, रिवाजें हैं, उनको कर्म कहना चाहिए। शास्त्र उन्हें कर्म ही कहते हैं। वो हमारे कर्म हैं, हमें करने हैं। धर्म हमें करना चाहिए, कर्म होते रहते हैं। इस तरह की व्याख्याएं अनेक शास्त्रों में मिलती हैं। मैं तुम्हें सरलतम बात बताता हूँ। धर्म यानी जो चाहिए, कुर्यात, और कर्म जो हम करते हैं, करोमि। ठीक, अंतर क्लियर हो गया। कुर्यात जो हमें करना चाहिए। कन्फ्यूज़न यहाँ हो जाता है कई बार लोगों को कि कुछ धर्म तो अपने आप होते चलते हैं, हमारे शरीर के धर्म है, सांस लेना है, तो ये धर्म है या कर्म है? है ना, ये धर्म है या कर्म है? ये धर्म के अंदर का कर्मात्मक भाग है तो धर्म है ये, लेकिन उसके अंदर स्थित कर्मात्मक भाग है ये, क्योंकि ये अपने आप चल रहा है। दो पार्ट हैं, एक हम करते हैं, कारित करते हैं, एक्चुएट करते हैं, और एक एक्चुएटेड है, होता चलता है। ठीक है, इस तरह से समझ लो। अब इनका मर्म क्या है? विवेक। विवेक जो है हमें बताता है कि सही क्या है और गलत क्या। हो सकता है कोई धर्म गलत निर्धारित हो गया हो कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन वो सही ना हो, समय बदल गया हो, अब कुछ और करना चाहिए। तो हमारा जागृत विवेक हमें ये बताता है। एक विवेक होता है सुप्त विवेक। सुप्त विवेक क्या होता है? मर्टन जो एक सोशलॉजिस्ट हुए हैं, उन्होंने पैटर्न वेरिएबल बताए हैं 5 तरह के। तो उनमें एक वेरिएबल आता है जिसको रिचुअलिज्म कहते हैं। रिचुअलिज्म का मतलब होता है कि चला आ रहा है, चला आ रहा है, चल रहा है, चल रहा है, पता नहीं क्यों, कोई कारण नहीं पता, बस कर रहे हैं। तो वो सुप्त विवेक है हमारा। विवेक तो है कि भाई दिवाली आई है, रोशनी जलानी है, मोमबत्तियाँ जलानी हैं, ये करना वो करना। जागृत विवेक कहता है मोमबत्ती का ज़माना गया, दिए का ज़माना गया, झालर जला लो, अब ये कर लो। यानी वो बदलाव लाता है। मोटी मोटी परंपराएं वही रखता है, लेकिन उनमें बारीक परिवर्तन ले आता है। अब अगर हम जितना ही अधिक अपने मन में ईश्वर का वास रखेंगे, आत्मा तो है ही ईश्वर, आत्मा तो ईश्वर का ही अंश है, लेकिन मन जो है हमारा, उसमें ईश्वर का वास रखना पड़ता है।
बलपूर्वक लाना पड़ता है ईश्वर को। तरीका क्या है? मन के तार आत्मा से जोड़ दें। एक कनेक्शन करना है, खाली एक तार मन में लगाना है, एक तार आत्मा में लगाना है, सर्किट ऑन कर देना है। लेकिन बीच में बहुत भारी रेजिस्टेंस है। ये जो तार है उसके बीच में माया का जो है वो प्रतिरोध बहुत ज़्यादा है, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। इतना रेजिस्टेंस है कि वो तार से विद्युत का प्रवाह ही नहीं होता, आत्मा का ईश्वर मन में पहुंच ही नहीं पाता। तो वो रेजिस्टेंस हमको न्यून करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस जब लगा होता है तो फिजिक्स के छात्र समझ सकते हैं कि कोई रेजिस्टेंस को अगर बाईपास करना हो तो एक शंट लगाना पड़ता है, उसको शंट कहते हैं, बाईपास जिसे करते हैं। तो हमें शंट थेरेपी करनी पड़ती है, यानी बाईपास करना पड़ता है। माया को छोड़कर सीधे मन को आत्मा से जोड़ना, ये शंट थेरेपी है, SHUNT। और शंट थेरेपी के लिए हमें शांत रहना होता है। अब ये एक वर्ड प्ले है खाली। शंट के लिए शांत रहकर हम क्या करते हैं? माया से थोड़े दूर होते हैं। अरे इसी को तो ध्यान कहते हैं भगवान, यही तो ध्यान है। इस ध्यान के द्वारा हम मन में ईश्वर का प्रवेश दिलाते हैं, तब हम धर्म और कर्म के मर्म को समझते हैं। जय हो।